विधानसभा विधान परिषद में मान्यता देने के बाद स्वाभाविक है कि कार्यपालिका ने मंत्रिमंडल ने इसके संबंध में कानून बनाना चाहिए। कानून बना नहीं है। यदि विधानसभा विधान परिषद की मान्यता के बाद भी यदि कानून नहीं बनता है तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान सरकार, वर्तमान मंत्रिमंडल जो हम लोकतंत्र कहते हैं उसको मानता नहीं है और अपनी मनमानी कर रहा है। क्या यह लोकशाही जीवंत रखने के लिए, लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए यह उचित बात है? अनेक जो राज्य है, निकटवर्ती राज्य जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, इन्होंने कानून बनाया कि उस राज्य में जितने शेड्यूल कास्ट है उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में हिस्सेदारी होगी। वहां हो रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा? हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। भाजपमध्ये वाटा आणि वाटाघाटी कायदा झालाच पाहिजे। आर्थिक न्यायाचा विकास हो, जय हो, जय हो। सामाजिक न्यायाचा विकास हो, जय हो, जय हो। संविधान चौक नागपुर, यहाँ से आज हम कवर कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती के लिए क्या है, या फिर जो भटके विमुक्त है, VJNT है, उनके लिए क्या है। समता सैनिक दल अपनी मांग के साथ संविधान चौक नागपुर में प्रोटेस्ट कर रहा है। हम उनकी जानते हैं कि उनकी मांग क्या है, उनकी डिमांड क्या है। हम उनसे बात करते हैं। महाराष्ट्र के बजट में हमारी अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए और वो हिस्सा हमें मिले, इसके लिए कानून बनाना चाहिए। यह हमारा हक है, सरकार की मेहरबानी नहीं है। मैं समता सैनिक दल का मन से अभिनंदन करता हूं कि गए 25 सालों से इस विषय को उन्होंने जिंदा रखा है। यह विषय समिति के सामने गया, पागे समिति ने इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद में रखा गया। विधानसभा विधान परिषद ने इसको मान्यता दी। विधानसभा विधान परिषद में मान्यता देने के बाद स्वाभाविक है कि कार्यपालिका ने, मंत्रिमंडल ने इसके संबंध में कानून बनाना चाहिए। कानून बना नहीं है। यदि विधानसभा विधान परिषद की मान्यता के बाद भी यदि कानून नहीं बनता है तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान सरकार, वर्तमान मंत्रिमंडल जो हम लोकतंत्र कहते हैं उसको मानता नहीं है और अपनी मनमानी कर रहा है। क्या यह लोकशाही जीवंत रखने के लिए, लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए यह उचित बात है? जो अपना हक मांगते हैं, हमारे प्रतिनिधियों से हम अपना हक मांगते हैं, उसके लिए यह बिल्कुल ही उचित बात नहीं है। गए 25 साल से यदि आंदोलन चल रहा है, संवैधानिक मार्ग से आंदोलन चल रहा है, संविधान ने दिए हुए हक के आधार पर आंदोलन चल रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे ही प्रतिनिधि हमारे हक की बात नहीं करते हुए हमारा हक मारने का प्रयास करते हैं, तो हमें सोचने के लिए यह स्थिति मजबूर करती है कि क्या यहाँ लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र यहाँ पर जिंदा है? और यदि ऐसी बात है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यदि सवाल दुरुस्त नहीं होते हैं तो हमारे सामने चारा क्या है? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिंदा रहे, हमारे हक हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मिलना चाहिए। फिर से एक बार मैं समता सैनिक दल का अभिनंदन करता हूं इस इश्यू को जिंदा रखने के लिए। हमने पिछले बार विधानसभा में एक मोर्चा निकाला था यही विषय के ऊपर कि भाई SC में और जो महाराष्ट्र का जो बजट है, बजट में हमारे को हमारे समाज का जो जनसंख्या के आधार पर वाटा मिलना चाहिए, उसका कायदा होना चाहिए। बजट में हमारा कायदा होने से हमको बहुत से चीज़ों का उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम आज 6 लाख करोड़ रुपए का बजट था ये महाराष्ट्र का, तो हमको सिर्फ 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए मिला, जबकि हमको 70,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी हमारे बजट के हिसाब से। तो इस हिसाब से हर साल बोले हमको 8-10 हज़ार रुपये 8-10 हज़ार करोड़ रुपए देकर चुपचाप करते
उसमें से ही आधा पैसा देते हैं और आधा पैसा दूसरी जगह बांटते हैं। हमारे कई विद्यार्थियों को फॉरेन स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, शिष्यवृत्ति नहीं मिलती है, फेलोशिप नहीं मिलती है। कई लोगों को घरकुल योजना के लिए पैसे कम पड़ते हैं और हमारे कई किसान हैं। इस योजना में कई किसानों को खेती मिलना चाहिए, ट्रैक्टर मिलना चाहिए, कुआं मिलना चाहिए। उसी तरह से बहुत से झोपड़पट्टियों में जो स्लम बस्तियां हैं, यहाँ पे एससी समाज के लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं, उनको बाकी सड़कों से लेके तो घर से लेके और बाकी लाइब्रेरी से लेके और हॉस्टल से लेके ये सब कायदे में बैठता है। और हमारे यहाँ पर और विधानसभा और विधान परिषद में 1971 में पागे समिति ने विधान परिषद में और विधानसभा में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि इसका कायदा बनना चाहिए। और अभी तक कोई भी सरकार, कांग्रेस सरकार से लेकर तो बीजेपी सरकार तक, किसी ने भी किया नहीं है। 2017 में कुछ 40 आमदारों ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री फडणवीस जी को और उसके ऊपर भी किसी ने कुछ किया नहीं है। और आज वही आमदार लोग चुपचाप बैठे हैं। हमारे इतने 49 आमदार रहने के बाद भी कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज का ये जो धरना प्रदर्शन जो है, उसकी मुख्य मांग ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, इन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में महाराष्ट्र के बजट में, अर्थसंकल्प में उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और केवल मिलनी नहीं चाहिए, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। तो बजट में हिस्सेदारी, और वो भी कानून हिस्सेदारी, उसका कानून बनना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। उसी के लिए आज का ये धरना प्रदर्शन है। इसमें खास बात ये है कि ये कोई साधी या ऐसे कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है, ऐसी मांग नहीं है जिस पर विचार नहीं किया गया हो। यह पहली बार की गई है। इसके पहले महाराष्ट्र में विधानमंडल के दोनों सभागृह ने, मतलब विधानसभा और विधान परिषद ने विश्व पागे समिति गठित की थी। और वो विश्व पागे समिति ने कहा था कि भाई राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 15% बजट में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए और उसके लिए कानून बने। सरकार ने गवर्नमेंट का जीआर भी निकाला, शासन निर्णय भी निकाला। लेकिन अब मुझे बताइए कि विधानसभा और विधान परिषद ने मांग मान ली, समिति गठित की गई, समिति का निर्णय आया, उसके बाद भी सरकार ने ना कानून बनाया, ना ही बजट में 15% हिस्सेदारी कायम करी। 2017 में इसी विधानसभा में सभी पक्षों के 40 आमदारों ने उस समय के तत्कालीन और अभी विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनको निवेदन दिया। आमदार थे सभी, किन्नीकर जी आगे थे और बाकी सब थे। उन्होंने निवेदन दिया मुख्यमंत्री महोदय को कि भाई बजट में हिस्सेदारी और हिस्सेदारी के लिए कानून, इसकी मांग बहुत दिनों से है। आपने माना भी है कि ये करेंगे, विधानसभा विधान परिषद ने भी इस बात को माना है। क्यों नहीं हो पाता? कहना नहीं चाहिए, दुख होता है हमको ये कहते हुए। ये व्यक्तिगत आरोप नहीं है। फडणवीस ये किन कारणों से अनुसूचित जाति के बजट का विरोध कर रहे हैं वो वह स्वयं जाने। अजित पवार जी तो इतने विरोधी है, कई ऐसे निर्णय हुए कि जो अजित पवार जी के, उनकी जो मंशा है उस पर शंका व्यक्त करते हैं। अनुसूचित जाति का फंड, उनको उस समय जब सिंचाई मंत्री थे उसको डाइवर्ट करना, गवर्नमेंट मतलब मुंबई हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि SC ST और VJNT के बच्चों को, प्राथमिक शाला के बच्चों को 10,000 रुपया और माध्यमिक स्कूल के बच्चों को 25,000 रुपया, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको दिया जाए। हाईकोर्ट के इस निर्णय को अजित पवार जी सुप्रीम कोर्ट ले गए और उसको स्टे लाया। अभी तक के इन बच्चों को जो अंग्रेजी के
प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते उनको कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से अनेक ऐसी योजना, एक ही नहीं अनेक योजना है जिसमें अजीत पवार, कहना नहीं चाहिए लेकिन दुख होता है इस बात को कहते हुए कि अजीत पवार अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के शत्रु क्रमांक 1 के रूप में काम करते हैं। और फडणवीस जी के बारे में क्या करना, जब आपको 40 आमदारों ने निवेदन दिया, विधानसभा विधान परिषद ने वो निर्णय मान लिया, आपने जेआर निकाला, पागे साहब बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे, उन्होंने उस बात को माना, सभी ने माना, फिर मुश्किल क्या है? आज अनुसूचित जाति, जनजाति और विजेएनटी, ये तीनों वर्ग ऐसे हैं जो टोटली राज्य के आर्थिक संसाधनों से वंचित रखे जाते हैं। करीब इनका पॉपुलेशन 33% है, इन तीनों का मिला दिया जाए तो ज़्यादा ही होगा, 35% यानी 1/3 करिए। महाराष्ट्र की 1/3 जनसंख्या ये राज्य के आर्थिक संसाधनों से वंचित है। ये इतना बड़ा मसला है। अब हम लोग ज़्यादा आंकड़े में नहीं जाते। महाराष्ट्र का बजट करीब आज देखा जाए तो इस साल का बजट 6.5 लाख करोड़ रुपया था और आगामी बजट जो 25-26 का होगा वो करीब 7.5 लाख करोड़ का होगा। इसमें इन लोग इस 35% या 1/3 जनसंख्या का उनको कितना परसेंट मिलेगा? मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ इन तीनों वर्गों को मिलाकर 5% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। सभी मदों में दो, और इस 5% धनराशि में इन लोगों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और इनके आवासीय सुधार में उनका विकास करना है, जो संभव ही नहीं है। ये जो दूरी है ये हमेशा रहेगी। आज हम ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि इस वास्तविकता को आप लोगों के सामने रखा जाए और आपको एक थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण के लिए हम लोग अपील करते हैं कि सोचो, महाराष्ट्र राज्य देश का सबसे अमीर राज्य है। बहुत पब्लिसिटी की जाती है कि हमने बाहर से, विदेशों से इतना पैसा लाया, विकास होगा। विकास का पैमाना क्या होगा ये कभी पब्लिश नहीं किया जाता। तेलंगाना का कानून है कि भाई शेड्यूल कास्ट की क्या अवस्था है, राज्य के अन्य समुदायों के अनुपात में कितने शिक्षित हैं, कितने रोजगार पर है, कितनी ज़मीन है, मतलब उनकी रियलिटी क्या है। इसलिए उस कानून में प्राविधान है कि हर साल आप रखिए लोगों के सामने कि भाई अनुसूचित जाति के लोग इतने शिक्षित है, बाकी समाज के लोग इतने शिक्षित है। जब तक कि आपके पास कोई पैमाना नहीं होगा, कोई मापदंड नहीं होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, विकास एक शब्द बन जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। ये केवल, इसको क्या कहा जाए, बातें हैं केवल, ये इसमें सच्चाइयाँ नहीं होती। कांग्रेस की सरकार रहे या भाजपा की सरकार रहे, जनता की समस्या हमेशा बनी रहती है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की समस्या हो या शेड्यूल ट्राइब की समस्या हो या विजेएनटी की हो या रिलीजियस माइनॉरिटी की समस्या हो। समता सैनिक दल अपनी डिमांड के साथ ये धरना आंदोलन यहाँ पर लगातार नागपुर से, संविधान चौक से देश और दुनिया को बताना चाह रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट की जो डिमांड है, जो संख्या है, उनके आधार पर बजट में उनको कहीं पर भी उनको उतना मिला नहीं है हिस्सा जितना सरकार ने देना चाहिए। आप जुड़े रहिए आवाज़ से, हम ऐसी न्यूज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे।